13 जुलाई को सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस अपनी ननिहाल आने वाले हैं। ननिहाल में आकर वह बेलोरा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का शिलान्यास करेंगे, लेकिन उसके पहले उनकी ननिहाल यानी अंबानगरी खून के रंग में रंगी नजर आ रही है। मानो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर का शहर की कानून व्यवस्था पर से पूरी तरह से नियंत्रण खत्म हो गया है, क्योंकि अपराधियों में ना तो पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून का कोई डर। वो जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस बात पर चाहते हैं, शहर की सड़कों को खून से लाल कर देते हैं। बीते 5 दिनों में शहर 6 दिल दहला देने वाली वारदातें देख चुका है। पहली वारदात में तो शराब के नशे में धुत होकर 2 युवकों ने एक युवक की कुल्हाड़ी से रेत रेत कर हत्या कर दी थी। अभी यह मामला ठंडा हुआ ही नहीं था कि अमरावती शहर के राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत चूना भट्टी परिसर में अर्पिता दत्ता ठाकरे की हत्या कर दी गई। खैर, आपको यह भी बताते चलें कि बीते दिनों में जितनी भी वारदातें हुई हैं, उन सभी में अपराधी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अपराधियों का सिर्फ सलाखों के पीछे हो जाना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर अपराधियों में कानून को लेकर कोई खौफ बना होता तो वह इस तरह की वारदातों को अंजाम ही नहीं देते। आपको याद दिला दें कि अमरावती शहर का राजापेट पुलिस थाना और गाड़गे नगर पुलिस थाना अपराधियों की ऐशगाह बन चुका है। बीते दिनों शहर में जितनी भी वारदातें हुई हैं, उनमें से लगभग 65% इन दोनों ही थाना क्षेत्रों में हुई है। वैसे अमरावती शहर में पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत कुल 10 अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं, जिसमें राजापेट और गाड़गे नगर खूनी वारदातों का गहवारा बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अमरावती पुलिस आयुक्तालय के पास काबिल अफसरों की कोई कमी हो। जी हाँ, खुद पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर एक IPS अधिकारी हैं और वह मुंबई में ACP का कार्यभार संभाल चुके हैं। इसके साथ ही DCP यशवंत सोडंके भी अपनी कार्यशैली को लेकर जाने जाते हैं। जोन क्रमांक 2 के DCP शशिकांत सातव भी अपनी नियमावली को लेकर जाने जाते हैं। उनका एक रवैया यह भी है कि वह पत्रकारों से रूडली व्यवहार करने के लिए भी जाने जाते हैं। किसी फोटोग्राफर से कैमरा छीन लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके मातहत आने वाले राजापेट पुलिस स्टेशन में अपराधियों के लिए खून कर देना भी उतनी ही मामूली बात हो चुकी है। क्या जब 13 जुलाई को मुख्यमंत्री अमरावती पहुंचेंगे तो शहर के पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर उन्हें शहर में बीते दिनों घटी खूनी वारदातों की सौगात देने वाले हैं? व्यतीत तो ऐसा ही होता है। जिला के नवनियुक्त पालक मंत्री भी सिर्फ खानापूर्ति में लगे हुए हैं। पूना में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था का जायजा लेकर अपनी छवि चमकाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इसके इतर शहर में कानून व्यवस्था किस तरह चरमराई हुई है, यह बीती वारदातें बताने के लिए काफी हैं। अमरावती शहर में शासन और प्रशासन दोनों का इकबाल खतरे में है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री संभाले हुए हैं, जिसके तहत अमरावती पुलिस भी उन्हीं के अधीन आती है। सांस्कृतिक तौर पर जाने जाने वाली अंबानगरी के बारे में कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बीते दिनों की वारदातों को देखते हुए प्रत्यक्ष तौर पर जुबान पर एक ही जुमला आता है कि घबराइए, आप अमरावती में हैं, जाने क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ मामूली विवाद पर सड़कों का खून से लाल हो जाना अब आम बात हो चुकी है। इस बीच आपको एक बात और बताते चलें कि अर्पिता हत्याकांड के बाद जिस तरह से युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं सड़कों पर उतरी और शहर पुलिस आयुक्त से मिलकर उन्हें निवेदन देकर हत्यारे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, यह भी महज एक दिखावा ही मालूम पड़ता है, क्योंकि जब यही शहर पुलिस किसी युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करती है तो युवा स्वाभिमान के मुखिया उस पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर करवाने में देर नहीं लगाते। अगर पुलिस आयुक्तालय ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं नजर आए तो फिर वह मुंबई तक जैग लगा देते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था का क्या, शायद हद से ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से भी अधिकारी खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। उसी के फलस्वरूप शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है। VCN ब्यूरो, अमरावती।